excellent classes. Myself राहुल कुमार। मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 7.1 जिस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति या वैश्लेषिक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति। ठीक है, तो केयर कीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 से। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक कर चुका हूं। ठीक है, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका 3 क्वेश्चन है। 6 का फर्स्ट तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 बिंदु दिया गया है। बिंदु ए है -1 -2, बिंदु बी है 1 0, बिंदु सी है -1 2 और बिंदु डी है -3 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर ए डी निकालेंगे। ठीक है, इसको निकालने के बाद आगे फिर कुछ सेंस लगाएंगे हम लोग। ठीक है ना, फिर करेंगे। तो ये सब ए बी बी सी सी डी ए डी जो है ना दूरी सूत्र से निकलेगा। जैसे देखिए, सबसे पहले मैं ए बी की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, तो ए बी में हम लोग ए कितना दिया गया है -1 -2 और बी कितना दिया गया 1 और 0। तो दूरी के फॉर्मूला पे चलेंगे हम लोग, अंडर रूट। फॉर्मूला तो आप लोग को याद हो गया होगा। ठीक है ना, क्या फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 कितना आपका है 1 माइनस x1 कितना है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है -2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 1 2 का होल स्क्वायर। 0 में 2 गया 2 ना गया नहीं, 0 प्लस 2 मतलब 2 में 0 जुड़ा 2 ही रहा। ठीक है ना, का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 बराबर अंडर रूट 4 कॉमन 1 प्लस 1 फिर क्या आ गया बराबर अंडर रूट। तो फिर 4 गुना कितना 1 1 2 और 4 का वर्गमूल 2 2 रूट 2। ठीक है, ए बी कितना हो गया 2 रूट 2। ठीक है, अब फिर निकालेंगे बी सी का, हम लोग लिखेंगे बी सी बराबर, तो बी सी में बी कितना है 1 0 और सी कितना है -1 2। फिर फॉर्मूला क्या हो गया दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 कितना हो गया -1 माइनस x1 कितना हो गया 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 में 0 गया 2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट माइनस पर पावर सम संख्या प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 बराबर अंडर रूट 4 कॉमन 1 प्लस 1 बराबर 4 का वर्गमूल 2 और अंडर रूट 1 1 2। मतलब ए बी का मान 2 रूट 2 और बी सी का मान 2 रूट 2। आगे फिर देखते हैं हम लोग।
हम लोग को BC हो गया। अब क्या निकालना है? CD। तो CD में C कितना है? -1 2 और D कितना है? -3 0। तो फिर चलेंगे दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, देख रहे हैं ना फॉर्मूला बहुत बार यूज हो रहा है, ठीक है। अगर अभी भी याद नहीं होगा तो फिर कभी भी याद नहीं होगा। और सिर्फ वीडियो देखने से कोई उपाय नहीं है, उसको फॉलो करना होगा। मींस फॉलो किसको? वीडियो में नहीं, मेरे द्वारा पढ़ाए गए हिसाब को, बताए गए हिसाब को, ठीक है ना। मींस उसका अनुकरण करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, समझ गया ना। उस पर फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ कॉपी पे उतार लीजिएगा तो संभव नहीं होगा कि आप सीख लीजिएगा, उसको माइंड सेटअप करना होगा फिर, ठीक है। प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर अंडर रूट x2 कितना है? -3 माइनस x1 कितना है? -1 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे चाहते तो माइनस माइनस प्लस एक बार कर देते हैं, लेकिन आप लोग को बताना भी जो है ना, ठीक है। y2 कितना है? 0 माइनस y1 कितना है? 2 का कितना हो गया? होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट -3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से -2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस पावर सम संख्या प्लस 2 दूनी 4 बराबर अंडर रूट माइनस पावर सम संख्या प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4। फिर क्या करेंगे? 4 कॉमन 1 प्लस 1, 4 का वर्गमूल 2, 2 रूट 2, 1 1 2 फंस गया अंदर। फिर क्या बचा हम लोग का? AD। AD में A कितना है? -1 -2 और D कितना है? -3 0। निकालेंगे दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 कितना है? -3 माइनस x1 कितना है? -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 0 माइनस y1 कितना है? -2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट -3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट -3 प्लस 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट माइनस पावर सम संख्या प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 बराबर अंडर रूट 4 कॉमन 1 प्लस 1 बराबर 4 का वर्गमूल 2 रूट 2। CD का मान भी 2 रूट 2 आया, AD का मान भी 2 रूट 2 आया, ठीक है ना। आगे फिर हम केयर करेंगे। केयर करने वाली बात क्या चीज है? चतुर्भुज के बारे में बोल रहा है ना। यदि मैं फिगर बनाता हूं चतुर्भुज का यहाँ पे, ठीक है, अगर इसका नाम A देते हैं, इसका नाम B देते हैं, इसका नाम C देते हैं, इसका नाम D देते हैं, तो यहाँ पे हम विकर्ण भी देखेंगे, ठीक है ना। विकर्ण मेरा क्या हो जाएगा? AC और BD। हम लोग को AC भी निकालना है और BD भी निकालना है, ठीक है ना। विकर्ण दिख रहा है ना, AC और BD। भुजा निकल गया, भुजा AB निकल गया, भुजा BC निकल गया, भुजा CD निकल गया, भुजा AD निकल गया, है ना। अब क्या निकालना है? AC विकर्ण निकालना है और BD विकर्ण निकालना है। क्यों निकालना है मैं बताता हूं। हम लोग AC और क्या निकालेंगे? BD निकालेंगे, ठीक है ना। AC और फिर क्या निकालेंगे? BD निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? AC। AC में A क्या है? -1 -2 और फिर C में क्या है? -1 -2, है ना। नहीं, -1 और 2 खाली है, ठीक है। देखिएगा अब सवाल पैदा हो रहा है कि इसमें विकर्ण क्यों निकाले। तो जब आपका चारों भुजा बराबर आ गया ना, तो विकर्ण निकाल के देखना होगा कि आपका वर्ग है कि चतुर्भुज है कि और फिर क्या है, ठीक है ना। अब वर्ग में क्या है? चारों भुजा बराबर, अब विकर्ण में क्या होगा? बराबर होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। नहीं होगा चतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है ना। देखिएगा तो इससे फिर क्या निकालेंगे हम लोग? दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 कितना है? -1 माइनस x1 कितना है? -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 2 माइनस y1 कितना है? -2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट -1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस
2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट ये क्या हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 2 2 4 का स्क्वायर अंडर रूट 0 को फैक्ट में पड़ेगा 4 चौक 16 16 का वर्गमूल 4। फिर निकालेंगे बी करने क्या आपका बी डी बराबर इसमें बी क्या है 1 है 0 है ना और फिर डी क्या है -3 है 0 है लिखेंगे दूरी बराबर अंडर रूट ठीक है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 कितना है -3 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट -3 1 4 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया 0 अंडर रूट माइनस पावर सम संख्या प्लस 4 चौक 16 0 रह गया 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4 लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD चार भुजा बराबर हो गया समझ गया ना ये सब कुछ भुजा हो गया समझ गए और फिर लिखेंगे और विकर्ण ठीक है ना ऐसे कर लेंगे भुजा शुरू में लिख देंगे चूंकि भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD और विकर्ण कितना AC बराबर क्या चीज BD देखिए 4 से 4 से क्या है लिखेंगे इसलिए यह क्या है एक वर्ग है आंसर। ध्यान दीजिएगा आप लोगों को क्वेश्चन 5 में बताया गया था कि चारों भुजा निकाल के हम छोड़ देते विकर्ण निकालने के लिए विकर्ण निकालेगा विकर्ण समान देंगे तब का वर्ग कहलाता होगा समझ गया ना ठीक है और इसीलिए मैं उसे विकर्ण नहीं निकाला था ताकि मैं क्वेश्चन 6 में पहले बताने वाला था आप सीख लिए क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिएगा आप लोग ठीक है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का ही 2 इसमें भी 4 बिंदु है बिंदु A क्या है -3 5 बिंदु B क्या है 3 1 बिंदु C क्या है 0 3 और बिंदु D क्या है -8 -4 फिर निकालेंगे सबसे पहले AB फिर BC फिर CD फिर AD चारों निकालने के बाद डिसाइड करेंगे विकर्ण के बारे में पहले डिसाइड नहीं करेंगे समझ गए ना ठीक सबसे पहले AB निकालते हैं AB में A कितना है -3 5 और B कितना है 3 1 दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है -3 तो -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 में से किया 4 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 3 6 का स्क्वायर प्लस माइनस पावर सम संख्या प्लस 4 चौक 16 अंडर रूट 6 6 36 प्लस 16 अंडर रूट 6 6 12 अब 3 1 4 1 5 बराबर अंडर रूट 13 चौक 52 2 अंडर रूट 13 फिर निकालेंगे अभी BC BC बराबर B में कितना है 3 1 और C में कितना है 0 3 लिखेंगे दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट ठीक है x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट 0 में 3 गया -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से गया 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस पावर सम संख्या प्लस 3 किया 9 प्लस 2 दूनी 4 बराबर अंडर रूट 9 4 13 फिर हम लोग आगे निकालेंगे क्या CD और AD देखिएगा
देखेंगे हम लोग AB निकाले, AB का वैल्यू 2√13, BC निकाले, BC का वैल्यू √13 है ना। अब निकालेंगे हम लोग CD, तो C कितना है 0 3 और D कितना है -8 -4। लिखेंगे दूरी बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 कितना है -8 x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2, ध्यान दीजिएगा, y2 -4 y1 3 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस पावर सम संख्या प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस पावर सम संख्या प्लस 49 बराबर अंडर रूट कितना 50। 50 को तोड़ेंगे 25 गुना 50 और 25 के वर्गमूल 5 5√2, इसका कितना आ गया 5√2। फिर निकालेंगे AD बराबर A में कितना है -3 5 और D में कितना है -1 -4। लिखेंगे दूरी बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट x2 कितना है -1 x1 कितना है -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -4 y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -5 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट 3 में से गया 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस पावर सम संख्या प्लस 9 में 81 अंडर रूट 2 दूनी 4 प्लस 81 फिर बराबर अंडर रूट 81 से कितना हो जाएगा 85। इसका क्या हो गया रूट 85। देखिएगा चारों का अलग अलग मान आया है, तो कुछ कब चतुर्भुज नहीं होगा। लिखेंगे चूंकि AB is not equal to BC is not equal to CD is not equal to AD, मतलब कोई किसी के बराबर नहीं है, इसलिए यह चतुर्भुज नहीं है आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का 3 का आंसर, इसमें भी 4 बिंदु है। A कितना है 4 5, B कितना है 7 6, C कितना है 4 3, D कितना है 1 2। ध्यान दीजिएगा इसमें भी निकालेंगे AB BC CD AD, चारों निकालने के बाद डिसाइड करेंगे विकर्ण के बारे में, पहले नहीं बता जाएगा, ठीक है ना। तो AB देखते हैं हम लोग, ठीक है। AB में A कितना है 4 5 और B कितना है 7 6, अलग अलग इसलिए कर लेते हैं ताकि हम लोग को मानपुट करने को दिक्कत नहीं होगा। देखेंगे हम लोग दूरी बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 कितना है 7 - x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 - y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट 7 में 4 गया 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 में 5 गया 1 का स्क्वायर अंडर रूट 3 3 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर अंडर रूट 10। ये किसका वैल्यू आया AB का वैल्यू आया, कितना आया अंडर रूट 10। अच्छा बाद में लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे हम लोग BC को, BC बराबर तो B में कितना है 7 6 और C में कितना है 4 3। लिखेंगे दूरी बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा x2 कितना है 4 - x1 कितना है 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 - y1 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब तो आप लोग को पहचानने के लिए आ गया होगा कौन x1 कौन x2 कौन y1 कौन y2 होगा, ठीक है ना।
7 में 4 गया, सॉरी 4 में 7 गया, -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 में 6 गया, -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस पावर सम संख्या प्लस 3 3 9 माइनस पावर सम संख्या प्लस 3 3 9 और 9 कॉमन 1 प्लस 1 9 का वर्गमूल 3 रूट 2। ठीक है ना, आगे निकालेंगे फिर हम CD और AD। हम लोग क्या निकालेंगे CD। C में कितना है 4 3 और D में कितना है 1 2। दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस 3 एक में 4 गया का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट माइनस पावर सम संख्या प्लस 3 3 9 माइनस पावर सम संख्या 1 का स्क्वायर 1 बराबर अंडर रूट 10। फिर निकालेंगे AD। A कितना है 4 5 और D कितना है 1 2। दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 में 4 गया माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में 5 गया माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस पावर सम संख्या प्लस 3 3 9 प्लस माइनस पावर सम संख्या 3 3 9 है ना बराबर अंडर रूट 9 9 18 बराबर अंडर रूट 9 गुना 2 9 का वर्गमूल 3 रूट 2। ठीक है, CD का आया रूट 10 और फिर AD का आया 3 रूट 2। ठीक है, यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं। A B C D देखिएगा AB ठीक है CD बराबर आपस में है, फिर BC फिर AD आपस में बराबर है, ये क्या हो गया लिखेंगे, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज है आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे समदूरस्थ के बारे में। सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूरी। बराबर दूरी पर कोई दो बिंदु है, समझ गया ना। ठीक, देखिएगा A B x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना से क्या समदूरस्थ है। बिंदु C जो है दोनों के बराबर पे है। ठीक है, बिंदु A दिया गया है 2 है -5 है, अब B भी दिया गया है -2 है 9 है, अब बिंदु C जो है x है 0 है। क्यों? क्योंकि x अक्ष पर बोल रहा है, x रहेगा y वाला क्या हो जाएगा 0 रहेगा। अगर y अक्ष बोलता x वाला 0 और y दिखाता। ठीक है, फिर हम लोग निकालेंगे AC, ठीक है ना, और फिर बराबर करना है BC। बराबर दूरी पर होगा तभी मान निकलेगा x का। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग AC। किसके लिए निकालेंगे, लिखेंगे चूंकि दूरी क्या है समदूरस्थ है, लिखने का है, समझ रहे हैं कि हम लोग दूरी समदूरस्थ है, क्या हो गया AC बराबर BC। ठीक है ना, AC निकालना है। A में क्या है 2 है -5 है, और फिर C में क्या है x है 0 है। दूरी बराबर अंडर रूट। ठीक है, ध्यान देंगे हम लोग फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर
बराबर अंडर रूट x2 में क्या है x माइनस x1 क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 0 माइनस बाई 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट a माइनस b का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4x प्लस 0 तो हट ही जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4x और 5 5 25 और 25 और 4 29 एक ही बार में कर दिए एक लाइन बचेगा हम लोग का समझ गए ना 5 5 25 और 25 और 4 29 ठीक। फिर क्या निकालेंगे हम लोग BC बराबर तो B में क्या है -2 और 9 और C में क्या है x 0 C दोनों के लिए लिए हैं क्योंकि बीच में है ठीक है। तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे बराबर अंडर रूट x2 कितना है x माइनस x1 कितना है -2 का होल स्क्वायर बाई 2 0 माइनस बाई 1 9 का होल स्क्वायर लिखेंगे बराबर अंडर रूट x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर अंडर रूट a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4x प्लस माइनस पावर सम संख्या प्लस 9 81 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 और 4 85 लिखेंगे चूंकि दूरी समदूरस्थ है इसलिए AC बराबर BC यही करना हम लोग को ठीक है ना। लिखेंगे हम लोग या AC में समीकरण क्या है ये वाला है ठीक। लिखेंगे अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर अंडर रूट BC में क्या है ये वाला है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 आगे देखेंगे हमको देखेंगे हम लोग लिखेंगे या फिर ऊपर लिख देते हैं स्क्वायर बोथ साइड ठीक है ना दोनों तरफ वर्ग करेंगे हम लोग हिंदी में लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर या अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 का होल स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर हट गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इसमें भी हट गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 एक दोनों कैंसिल हो गया x वाला x ले आते हैं माइनस 4x और प्लस की पर जाएगा माइनस में 4x बराबर 85 माइनस ला जाएगा 29 माइनस 4 4 8x बराबर यहाँ देखिएगा 15 में से 9 गया 6 7 में से 2 गया 5 8 7 56 या x बराबर माइनस लगेगा माइनस 7 ठीक है ना। अब ध्यान देंगे हम लोग देखेंगे इसलिए बिंदु C क्या था x 0 था तो क्या हो गया x की जगह पर माइनस 7 और 0 क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। हम लोग को बिंदु दिया गया है समझ गए ना बिंदु P क्या है 2 है -3 है और Q दिया गया कितना 10 है 22 है और क्या दिया गया है दूरी भी दिया गया है कितना 10 मात्रक। y का मान जो है ना पूछ रहा है ठीक है ना तो कोई दिक्कत नहीं बाबू दूरी के फॉर्मूला पर चलेंगे और अंडर रूट क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखेंगे या दूरी में कितना दिया गया है 10
बराबर अंडर रूट x2, ध्यान दीजिएगा कितना है 10, ठीक है ना, माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 कितना है बाई माइनस बाई 1 कितना है माइनस 3 का होल स्क्वायर, या 10, ध्यान दीजिएगा ये जो अंडर रूट है ये पटी आएगा तो स्क्वायर में आ जाएगा, बराबर 10 में से 2 गया 8 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, या 10 में है कि 100 बराबर 64 प्लस, तोड़ेंगे हम लोग है ना, या फिर नहीं तोड़ते अभी रहने दीजिए, क्या लिखेंगे बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, 100 माइनस 64 इक्वल टू बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, या 64 घटेगा 100 में कितना बचेगा 36 बराबर बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, या ध्यान दीजिएगा अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर है चलाएगा इस साइड तो अंडर रूट 36 बराबर बाई प्लस 3, अब लिखेंगे या 36 का वर्गमूल कितना 6 बराबर बाई प्लस 3, फिर लिखेंगे हम लोग या 6 प्लस 3 चलाएगा ये पट्टी माइनस 3 बराबर बाई, या बाई इक्वल टू 3 आंसर। देखिएगा तो यहाँ पे जब रूट से निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों में आता है, तो जब हम प्लस को लेकर के चलेंगे लिखेंगे यहाँ पे प्लस लेने पर मतलब प्लस 6 लेने पर, तो 6 हो गया, यहाँ के स्टेप और बढ़ा देते हैं 6 बराबर बाई प्लस 3, ये हो गया आपका, एक आंसर आपका और क्या होगा लिखेंगे माइनस 6 लेने पर, ये भी आंसर आपका माइनस 6 लेने पे तो लिखेंगे या माइनस 6 बराबर बाई प्लस 3, या माइनस 6 माइनस 3 बराबर बाई, या माइनस 9 बराबर बाई, सीधा कर लेंगे लिखेंगे या बाई बराबर माइनस 9, आपका दोनों आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान देंगे हम लोग क्या करना, यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, देखिए यहाँ पे आपका P है यहाँ पे आपका R है, दोनों बिंदु Q जो है यहाँ है, Q जो है ना समदूरस्थ है, बराबर दूरी पर दोनों के है, ठीक है, तो आपका P का जो मान दिया गया है 5 है माइनस 3 है, R का जो दिया गया है x है 6 है, और P का जो मान दिया गया है 5 है माइनस 3 है, ठीक है, तो x का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है निकालने के लिए, ठीक है ना, और कह रहा है दूरियां QR और दूरियां PR ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना, तो पहले निकाल लेते x का मान, उसके बाद निकालेंगे दूरी हम लोग, ठीक है, तो केयर कीजिएगा सबसे पहले हम लोग को निकालना है PQ, है ना, समदूरस्थ है, समदूरस्थ में PQ निकालेंगे QR निकालेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, x का मान आएगा, इसके पहले अपना हिसाब में किए थे जो क्वेश्चन नंबर शायद आपका 7 में था, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, तो PQ में आपका P है 5 माइनस 3, Q है 5 माइनस 3, दोनों सेम कैसे रहेगा, Q है 0 1, वही तो लग रहा है 0 है 1 है 0 1, एक ही बार दो को लिखा गया था, दोनों का सेम, देखिएगा दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर
अंडर रूट माइनस पावर सम संख्या प्लस 5 5 25 प्लस 3 1 4 का स्क्वायर अंडर रूट 25 प्लस 4 चक 16 अंडर रूट 25 16 41 अंडर रूट 41 हो गया। फिर निकालेंगे हम लोग क्या चीज क्यू आर बराबर क्यू में कितना है 0 है 1 है, आर में कितना है x है 6 है, तो फॉर्मूला दूरी वाला ही रहेगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 कितना है x माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस y1 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x माइनस 0 x का स्क्वायर 6 में से गया 5 का स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 5 5 25। ठीक है, ये आपका हो गया PQ का, ये आपका हो गया QR का। लिखेंगे चूंकि बिंदु समदूरस्थ है इसलिए PQ बराबर QR या अंडर रूट 41 बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 25। उस हिसाब में दोनों रूट को हटाने के लिए स्क्वायर बोथ साइड किए थे, इसमें कुछ और कर लेते हैं। लिखेंगे या अंडर रूट 41 ये जो अंडर रूट है बराबर की पट्टी आएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा बराबर x स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर रूट कैंसिल 41 बराबर x स्क्वायर प्लस 25। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका इतना आ गया। लिखेंगे या 41 माइनस 25 इक्वल टू x स्क्वायर, 41 में 25 किया 16 इक्वल टू x स्क्वायर या x इक्वल टू अंडर रूट 16 या x इक्वल टू फिर रूट से बाहर निकल रहा है प्लस माइनस दोनों में 16 गुणा कितना हो गया 4। ये जो x का मान आया बाबू आपका कितना आया प्लस माइनस, ठीक है ना 4। और फिर ध्यान दीजिएगा आप लोग और क्या है साथ में है 6 है, मतलब बिंदु R का जो मान हो गया प्लस माइनस 4 और 6 हो गया। ठीक है ना। अब लिखेंगे हम लोग अगेन मींस पुनः या दोबारा। ठीक है, तो क्या क्या बोला क्वेश्चन करने के लिए फिर से QR की दूरी निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा सोचने वाली बात क्या है R में प्लस माइनस 4 है। ठीक है ना, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, लिखेंगे QR बराबर, ठीक है ना, दूरी निकालना है तो Q का मान कितना है 0 है 1 है, अब R का मान कितना है तो प्लस 4 और 6, एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, यहाँ लिख देते हैं हम। ठीक है ना, प्लस 4 लेने पर, ठीक है, उसके बाद फिर माइनस 4 में ले लेंगे, बात क्या पड़ेगा सिंपल। ठीक, तो फिर लिखेंगे हम लोग दूरी बराबर अंडर रूट क्या फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। लिखेंगे हम लोग बराबर अंडर रूट 4 में 0 गया 4 का स्क्वायर प्लस 6 में से गया 5 का स्क्वायर अंडर रूट 4 चौक 16 प्लस 5 5 25 अंडर रूट 25 16 कितना हो गया 41। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग माइनस 4 लेने पर, फिर निकालेंगे QR का, तो Q का कितना हो जाएगा बाबू आपका बिंदु, यहाँ देखिए लिखना भूल गए थे, Q का बिंदु है ना, तो Q का कितना है 0 है 1 है, और R का कितना है बड़ी, जहाँ था प्लस 4 और 6 यहाँ क्या होगा माइनस 4 और 6। फिर निकालेंगे दूरी बराबर अंडर रूट क्या फॉर्मूला हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 कितना है माइनस 4 माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से गया 5 का स्क्वायर अंडर रूट माइनस पावर सम संख्या प्लस 4 चौक 16 प्लस 5 25 25।
फिर क्या लिखेंगे बराबर अंडर रूट 25 6 31 10 कितना हो गया 41। ठीक है, हम लोग का क्यूआर का बिंदु निकल गया, मतलब मान निकल गया, दूरी इतना हो गया और इतना हो गया। ठीक है ना, एक बार प्लस में ले लिए, एक बार माइनस में ले लिए। अब लिखेंगे हम लोग नाउ, अब क्या निकालना है पी आर निकालना है ना, ध्यान दीजिएगा। तो पी आर निकालना है, इसमें भी लिख देते हैं हम लोग पहले +4 लेने पर पी आर बराबर पी का वैल्यू 5 - 3 आर का वैल्यू 4 6, दूरी बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। सिर्फ मैं आप लोगों को फॉर्मूला याद करवाने के लिए बार बार मैं फॉर्मूला को लिख रहा हूं। ठीक है, ऐसे बिना फॉर्मूला लिखी डायरेक्ट मान पुट कर सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। x2 कितना है 4 - x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 - y1 -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट 4 में 5 गया -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस पावर सम संख्या प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 3 9 का स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 9 81 बराबर अंडर रूट 82। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर निकालना हम लोग को है -4 लेने पर पी आर बराबर पी का वैल्यू 5 -3 आर का वैल्यू अभी -4 6, दूरी बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 कितना है -4 - x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 - y1 -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट -5 4 9 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस पावर सम संख्या प्लस 9 - 81 है ना, प्लस 6 3 9 9 का स्क्वायर अंडर रूट 81 प्लस 9 - 81 अंडर रूट 81 कॉमन ले लेंगे 1 + 1 बराबर 81 का वर्गमूल 9 रूट 2। ठीक है, तो हम लोग का आंसर देता होगा, देखो x का मान पूछ रहा था, x का मान आ गया +-4, एक आंसर ही हो गया। फिर पूछा था qr का दूरी, qr का दूरी हो गया अंडर रूट 41, और फिर पूछा pr का दूरी, तो pr का दूरी एगो हो गया रूट 82 और एगो हो गया 9 रूट कितना 2। मेरा क्या हो गया आंसर। इसमें भी 2 मांगा है, दोनों क्या था सेम था, देखिए लिखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से आराम से समझिएगा। ठीक है, कहा x और y में ऐसा रिलेशन ज्ञात कीजिए, संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु, ठीक है ना, बिंदु मान लीजिए, इस बिंदु को मानिए a, कितना है x y, ठीक है ना, बिंदु इतना समदूरस्थ है, समझ गया ना। बिंदु b मान लीजिए कितना 3 6, बिंदु c मान लीजिए कितना -3 और 4। तो बिंदु b जो है अब बिंदु c जो है, ठीक है ना, अब बिंदु a कहाँ है बीच में है, ठीक है ना। तो दोनों समदूरस्थ कोण है, मतलब क्या बराबर दूरी पर है। कौन बिंदु a, तो x है y है, अब b का मान कितना है 3 है 6 है, c का मान कितना है -3 है 4 है। ठीक है, सबसे पहले AB निकाल लेंगे हम लोग। AB में A कितना है x y है ना, और B कितना है 3 है 6 है। क्या निकालेंगे दूरी बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 कितना है 3 - x1 कितना है x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 - y1 कितना है y का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट a - b का होल स्क्वायर 3 × 9 + x² - 3 × 6x
प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 वाई बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस या लेंगे वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36 हम लोग कितना हो गया 45, इसको छोड़ देंगे यहीं पर हम लोग, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे हम लोग, AC निकाल लेंगे। AC में A कितना है x बाई है और C कितना है -3 है 4 है। तो फार्मूला क्या हो गया, दूरी का अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखेंगे बराबर अंडर रूट x2 कितना हो गया -3 माइनस x1 कितना हो गया x का होल स्क्वायर प्लस ध्यान दीजिएगा y2 4 माइनस y1 y का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग, है ना। 3 प्लस कितना हो जाएगा x, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस ये वाला क्या रह जाएगा 4 माइनस y का होल स्क्वायर सॉरी बराबर अंडर रूट माइनस पावर सम संख्या प्लस हो गया तो क्या बचा 3 प्लस x का होल स्क्वायर और प्लस ये उसी रह गया 4 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। अब इसको तोड़ेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना। तो क्या, तो 3 3 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस इसको भी तोड़ेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8y बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 8y प्लस 16 9 25 लिखेंगे। चूंकि बिंदु समदूरस्थ है इसलिए AB बराबर AC, है ना, दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए बराबर करते हुए देखेंगे, फिर क्या लिखेंगे स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y प्लस 45 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25 का होल स्क्वायर, या स्क्वायर रूट कैंसिल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y प्लस 45 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, या सबको एक साइड ले आएंगे तो माइनस 6x प्लस 12y प्लस 45, ठीक है। फिर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 25 बराबर 0, वो साइड 0 हो गया। x वाला साइड उठेगा माइनस 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 से रहेगा, छो छो 12x और फिर प्लस 12 8 20y और प्लस 45 से 25 गया 20 बराबर 0। माइनस कॉमन लेते हैं, कितना 4, तो 3x प्लस 5y और प्लस कितना हो जाएगा 5, सही है, नहीं माइनस कॉमन लिए, ये क्या होगा माइनस होगा, तो ना माइनस प्लस होगा, ये क्या होगा माइनस होगा, ठीक है, बराबर 0, या गुणा सूत्र का भाग देगा 0 हो जाएगा। तो 3x माइनस 5y माइनस 5 इसका टू क्या हो गया 0, आंसर, यही मेरा संबंध हो गया x और y, ठीक है। चैप्टर आपका लास्ट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में 7.2 का सॉल्यूशन रहेगा, और आप लोग यदि कोई परेशानी होगी तो कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर रहेगा दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में,
व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और आराम से इसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो पहले जो दिखाए हैं वहां से उतारने में मिस्टेक क्या हुआ है, यहाँ पे -12 होगा, यहाँ पे -12, ठीक है, और फिर यहाँ पे -12, ठीक है, और फिर -12 में 60 गया तो -4/4 कॉमन लिए, प्लस में हो जाएगा, खाली बाई बचेगा, यहाँ पे प्लस बाई खाली हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। और पहले वाला देख लीजिएगा, उसमें लिखा होगा, वहां से लिखने में मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है, ठीक है।